अगर कार्तिक गुरुजी का रूप लेकर आया था तो जो असली गुरुजी है उनका सच सबको पता चल गया होगा। मुझे पता करना होगा मुझे बेहोश करने के पीछे किसका हाथ है, और अगर वो इसी महल में से है तो वो इस पोटली के पीछे जरूर रहेगा। अमायरा के अचानक गायब हो जाने की खबर जैसे ही पूरे वीरगढ़ महल में फैलती है, वैसे ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। महल का हर कोना जैसे एकदम सन्नाटा और डर में डूब जाता है। कुछ ही पलों में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि अमायरा अपने कमरे से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। यह सुनते ही घर के सभी लोग घबरा जाते हैं और बिना किसी जांच पड़ताल के सबसे पहला शक रिमझिम पर ही जाता है। हर कोई एक ही बात दोहराने लगता है कि यह सब रिमझिम की चाल है। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं कि रिमझिम ने ही अमायरा को गायब किया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि अमायरा वीरगढ़ की होने वाली रानी बने। कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं कि रिमझिम ने जानबूझकर अमायरा को किडनैप करवाया है ताकि वह महल की रानी बनने की प्रक्रिया को रोक सके। रिमझिम ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। वह कांपती हुई आवाज़ में सबके सामने कहती है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह बार बार कहती है कि वह निर्दोष है और वह अमायरा को ढूंढकर ही सबके सामने सच्चाई साबित करेगी। रिमझिम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अमायरा इसी महल के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं होता, हर कोई उसके खिलाफ ही बोलता रहता है। ऐसे माहौल में समीर आगे आता है और रिमझिम का साथ देता है। वह सबको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि बिना किसी सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। कुछ ही देर में समीर, उसकी माँ मोहिनीसा, रिमझिम और गुरसा मिलकर अमायरा को ढूंढने के लिए पूरे महल में निकल पड़ते हैं। हर कोई अलग अलग दिशा में जाकर उसे तलाशने लगता है। महल के बड़े बड़े कमरे, गलियारे, बागीचे और बंद दरवाजे, सब जगह छान मारी जाती है, लेकिन अमायरा का कोई पता नहीं चलता। इसी बीच महल का माहौल और भी ज़्यादा रहस्यमयी और डरावना होता जा रहा होता है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही होती है। बड़े हॉल में जब लोगों के कदमों की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा खतरा पास आ रहा हो। मोहिनीसा लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वह बार बार हाथ जोड़कर कहती है कि किसी भी तरह अमायरा सुरक्षित मिल जाए, क्योंकि आज जिस खास मुहूर्त के लिए तैयारी हो रही थी वह पूरे वीरगढ़ परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। अगर उस समय तक अमायरा नहीं मिली तो पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। इधर कुछ लोग अब भी रिमझिम पर शक कर रहे होते हैं। उन्हें याद आता है कि पहले भी रिमझिम के साथ एक बहुत अजीब घटना हो चुकी थी, जब वह अचानक अपनी याददाश्त खो बैठी थी। उस समय रिमझिम ने कहा था कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी यादें छीन ली हों। अब वही स्थिति अमायरा के साथ भी हो रही है, जिससे शक और भी गहरा हो जाता है। घर के लोग धीरे धीरे यह सोचने लगते हैं कि ज़रूर इस महल में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है जो अब सामने आने वाला है। रिमझिम अंदर से बहुत टूट चुकी होती है, लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है। वह अपने दिल में ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अमायरा को ढूंढकर ही रहेगी और सबके सामने सच साबित करेगी। समीर पूरी तरह रिमझिम के साथ खड़ा होता है। वह बार बार सबको समझाता है कि बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण होता है कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान गुरसा चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। उसका व्यवहार बहुत ही शांत लेकिन रहस्यमयी होता है। कोई नहीं जानता कि वह असल में कौन है। असल में गुरसा के रूप में कार्तिक महल के अंदर आया होता है, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छिपा रखी होती है। कार्तिक का मकसद इस पूरे महल की सच्चाई जानना होता है। उसे पहले से शक होता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत चल रहा है और कोई अंदर से सबको नियंत्रित कर रहा है। वह हर चीज़ को बारीकी से नोट कर रहा होता है ताकि वह असली सच्चाई तक पहुंच सके। इधर अमायरा के साथ जो कुछ हो रहा होता है वह बेहद खतरनाक होता है। उसी रहस्यमयी स्प्रे का फिर से इस्तेमाल किया गया होता है जिसे पहले रिमझिम पर भी इस्तेमाल किया गया था। यह स्प्रे एक ऐसा केमिकल होता है जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी गहरी बेहोशी में डाल देता है और उसकी याददाश्त को कुछ समय के लिए पूरी तरह मिटा देता है। अमायरा अपने कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता।
उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं और दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। वह जैसे किसी के कंट्रोल में होती है। उसके कदम खुद ब खुद फूलों की सजावट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहाँ ले जा रही हो। वह कुछ बोल भी नहीं पाती और धीरे धीरे चलती हुई उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ फूलों का बड़ा ढेर लगा होता है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह सीधे फूलों के ढेर में गिर जाती है। फूल इतने ज़्यादा होते हैं कि वह पूरी तरह उनके नीचे दब जाती है। चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल होते हैं और बाहर से कोई भी उसे देख नहीं पाता। फूलों की तेज़ खुशबू और उस स्प्रे का असर मिलकर उसे और ज़्यादा बेहोशी की हालत में ले जाते हैं। उसकी हालत धीरे धीरे और ख़राब होने लगती है। उसे हल्की चोट भी लगती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका होता है। बाहर सभी लोग लगातार उसे ढूंढ रहे होते हैं। हर कमरे, हर कोने में तलाशी ली जा रही होती है, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं होता कि अमायरा उसी महल के अंदर फूलों के ढेर के नीचे बेहोश पड़ी है। इसी दौरान रिमझिम अचानक उस दिशा की तरफ बढ़ती है जहाँ फूलों की सजावट की गई होती है। उसे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे उसका दिल उसे बार बार यही कह रहा हो कि अमायरा यहीं कहीं पास में है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है और उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा होता है। अचानक उसे फूलों के ढेर में हल्की सी हलचल दिखाई देती है। वह डर जाती है और तुरंत जोर से समीर को आवाज़ देती है। समीर दौड़कर वहां पहुंचता है और दोनों मिलकर जल्दी जल्दी फूलों को हटाने लगते हैं। जैसे जैसे फूल हटते हैं वैसे वैसे एक डरावनी सच्चाई सामने आने लगती है और फिर अचानक उन्हें अमायरा दिखाई देती है जो बेहोश और कमज़ोर हालत में पड़ी होती है। यह दृश्य देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मोहिनीसा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह रोने लगती है। पूरा माहौल एकदम भावुक और तनावपूर्ण हो जाता है। समीर तुरंत अमायरा को अपनी गोद में उठाता है और उसे कमरे में ले जाता है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर अमायरा की जांच करता है और फिर उसे दवा दी जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बाद अमायरा को होश आने लगता है। जब अमायरा अपनी आंखें खोलती है तो पूरा परिवार उसके आसपास खड़ा होता है। सभी लोग उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं कि वह फूलों के ढेर तक कैसे पहुंची, जबकि उसे सीधे मुहूर्त के लिए आना चाहिए था। अमायरा बहुत कोशिश करती है याद करने की, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह खाली होता है। उसे कुछ भी याद नहीं आता। वह कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कह पाती है कि उसे बस इतना याद है कि उसके साथ कुछ बहुत अजीब हुआ था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं।